नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम झारखंड के लोकनाट्य, वाद्य यंत्र और चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप झारखंड के एसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस या फिर एक्साइज कांस्टेबल इनमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूं जो कि इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोकनाट्य। देखिए इसमें कैसा प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से किस लोकनाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जट जाटिन। जट जाटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जट जाटिन तथा भकुली बंगा लोकनाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सावन कार्तिक। सावन कार्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भकुली बंगा लोकनाट्य के किसके द्वारा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि जट जाटिन और जट और जाटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जट और जाटिन। सवाल बोल रहा है कि भकुली बंगा लोकनाट्य में किसके द्वारा नृत्य किया जाता है? आप ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कीर्तनिया जो है लोकनाट्य, इसका संबंध किस देवता से है? तो श्री कृष्ण से है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भकुली बंका। भकुली बंका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाद्य यंत्र। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। केंदरी, सारंगी, भुवांग, एक तारा यानी कि गोपी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंतु वाद्य। तंतु वाद्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, चांगू, ढप, ताशा, डमरू, खंजरी, विसक, ढाकी तथा जोड़ी नागरा किस प्रकार के वाद्य हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औनद्य वाद्य, है ना। औनद्य वाद्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा तथा काठी का संबंध किस वाद्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घन वाद्य। घन वाद्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन है? सवाल बोल रहा है कि झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांदर। मांदर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांदर किस प्रकार का वाद्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्वमुखी वाद्य, है ना। मांदर जो है यह पार्श्वमुखी वाद्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय, है ना। केंद्रीय जो है इस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांसुरी। बांसुरी जो है यह सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी कि केंद्रीय हो जाएगा और भुआंग, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय और भुआंग जो है यह संथालों का प्रिय वाद्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धमसा। धमसा जो होता है वाद्य, इसकी आकृति कैसी होती है? तो कढ़ाई की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? सवाल बोल रहा है कि किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध तथा सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छऊ नृत्य, है ना। छऊ नृत्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोंगी, है ना। डोंगी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भैंस की सींग से निम्न में कौन वाद्य बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगा, है ना। सिंगा वाद्य जो है इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सनाई किस प्रकार का वाद्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल वाद्य, है ना। सनाई जो है यह एक प्रकार का मंगल वाद्य है। दोस्तों इस टॉपिक से भी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं चित्रकला, यह आखिरी पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और पसंद दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देख प्रश्न क्या है, जादूपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? जादूपटिया शैली जो है यह किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल, है ना। संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जादूपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जादू, है ना। जादू इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जादूपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोहराय। सोहराय इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी हुई है? क्या बोला क्वेश्चन, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय जो है यह किस पर्व से जुड़ी शैली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोहराय। सोहराय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पंछियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोहराय। सोहराय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोहबर। कोहबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिरहोर जनजाति जो हैं यह कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोहबर। कोहबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कोहबर में ही क्या होता है ना कि प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह हमारा आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। ये तीनों जो हैं बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये चित्रकारी विवाह के मौसम में की जाती है। कब की जाती है? तो विवाह के मौसम में की जाती है। इसमें देवी का विशेष चित्रण मिलता है ना। कोहबर जो होता है, कोहबर चित्रकला जो है, इसमें क्या होता है कि देवी का विशेष चित्रण मिलता है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधों, पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।